हमारा टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। 2 सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, एक तो नंबर इटसेल्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा 1 से। कोई भी नंबर हो, सभी नंबर्स 1 से तो डिवाइड होने ही होने हैं और हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड होता है। जैसे 5 1 से भी डिवाइड होगा और 5 इटसेल्फ से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम नंबर लेते हैं 6 ले लेते हैं। अब 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 इंटू 3 इज 6, और 3 से भी डिवाइड हो जाता है और नंबर इटसेल्फ यानी 6 से भी डिवाइड होता है। तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6, ये सारे इसके फैक्टर्स बनते हैं। सो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि वो नंबर्स जिनसे दिया हुआ नंबर डिवाइड हो सकता है, उन नंबर्स को फैक्टर्स बोलते हैं। अब हम दो नंबर लेते हैं 4 एंड 6। 4 को फैक्टराइज करो। 4 को देखो किस किस से डिवाइड होता है, 2 से होता है, एक और 2 लिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 1। 4 डिविजिबल होता है 1 से, 2 से और 4 से। इसी तरह से 6 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों को आपस में देखें, तो हम देख रहे हैं एक 2 है जो दोनों में कॉमन है। 4 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है, बाकी सब डिफरेंट है। जैसे 4 में दूसरा नंबर 2 है, 4 है, लेकिन 6 में जो है वो दूसरा 2 नहीं है, 3 है उसकी जगह पे। तो कॉमन कितना है? ओनली 2। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 10 15 20 चार नंबर्स दिए हुए हैं। 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 इंटू 1। 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। फिर 10 10 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। 15 15 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है, 3 से होता है, 1 से होता है और 15 इटसेल्फ इसका फैक्टर। ऐसे ही 20 5 से डिविजिबल है, 2 से है और 1 से है और 10 से है, 20 से है। अब अगर इन चारों को हम देखें तो इनमें सब में सिर्फ एक नंबर है 5 जो कि कॉमन है। तो इस तरह से हम कॉमन नंबर निकालते हैं फैक्टर्स में से। अब हमें फैक्टर्स के बारे में पता चल गया और कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता चल गया। आगे जाके हम बात करेंगे HCF की, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम आते हैं मल्टीपल्स पे। बच्चों, मल्टीपल्स भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स आप सबने टेबल्स सीखे हुए हैं। जैसे हम 2 का टेबल लेते हैं। 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 4 इज़ 8, 2 इंटू 5 इज़ 10। अब 4 जो है उसके फैक्टर्स, अभी हमने फैक्टर्स सीखे थे। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 और 4। तो 4 जो है वो 1 2 4 इन नंबर्स का मल्टीपल है। इसी तरह से 2 इंटू 3 6 हो गया। जो 6 है वो उसके फैक्टर्स हैं 1 2 3। तो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 2 3 एंड 6। इन सब का मल्टीपल है ये। ऐसे ही 2 इंटू 4 8 होता है। तो हमने देखा कि 8 के जो फैक्टर्स हैं 2 2 4 1 और 8, ये सभी फैक्टर्स हैं। तो 8 जो है वो इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल है, क्योंकि इनको अगर हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो 8 जो है वो किस किस का मल्टीपल हो सकता है? 1 2 4 एंड 8। ऐसे ही 2 इंटू 5 10 है, तो 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 2 एंड 5। अब 2 के अलावा एक और टेबल भी ले सकते हैं हम। जैसे 3 का टेबल ले लो। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12 एंड 3 इंटू 5 इज 15। अब हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 1 इज 3, तो यहाँ पे जो 3 है रिजल्ट है, दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 1। 3 और 1 दोनों इसके फैक्टर्स हैं और जो 3 रिजल्ट आया है वो इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। ऐसे ही 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो
3 और 2 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं, तो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 2 एंड 1। ऐसे 3 3s are 9, तो 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 1 एंड 9। 3 into 4 is 12, तो 12 is a multiple of 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ये सबसे डिवाइड हो जाता है, सभी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, सो 12 is a multiple of all these numbers। Similarly 15 is a multiple of 1, 3, 5 and 15। अब हमने मल्टीपल्स के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स कैसे ढूंढते हैं। जैसे 4 का टेबल अगर लिखते हैं हम, 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, 4 into 3 is 12, 4 into 4 is 16, 4 5s are 20। ऐसे ही हम 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14। अब हम देखते हैं ये दोनों को कंपेयर करके देखो, तो दोनों में सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या आया। सबसे पहले कॉमन फैक्टर आया 4, नंबर 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल शुरू ही 4 से हो रहे हैं और 2 के मल्टीपल्स में दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है कॉमन इसमें दैट इज 4। और आगे मल्टीपल्स को देखें तो फिर आगे 8 भी कॉमन आ रहा है, उसके आगे देखते जाएं तो 12 भी कॉमन आ रहा है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो कॉमन है दोनों में। कॉमन मतलब दोनों में प्रेजेंट है, 4 में भी प्रेजेंट है, 4 के मल्टीपल्स में भी प्रेजेंट है और 2 के मल्टीपल्स में भी प्रेजेंट है। जो दोनों तरफ हैं उनको कॉमन बोलते हैं। कॉमन मतलब सेम टू सेम। जैसे आप सब बच्चे एक ही क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो आप सबकी क्लास कॉमन है, सेम है। आपकी यूनिफॉर्म का जो कलर है, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ना, तो दैट कलर इज कॉमन, सबका यूनिफॉर्म कलर कॉमन है। सो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। पहले तो कॉमन चीज़ क्या होती है, फिर कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अब अगले ऑडियो में आप जानेंगे HCF के बारे में। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।